हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स और आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ वापस आए हैं। ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है और हम इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जैसा कि हम जानते हैं मोस्टली इंटरव्यू में पूछते हैं और इसका जवाब हमें उस वक्त देना पड़ता है। तो लेट्स प्रिपेयर फॉर इट। यहाँ पे क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि एक कोड स्निपेट दिया है, मतलब इसने कोड स्निपेट इन द सेंस के यहाँ पे है फॉर लूप में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये स्निपेट है और ये जो कोड लिखा हुआ है हमें गेस करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा जो वर्क हो सकता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर लूप है सिंपल सा, वेर आई है 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है। और इसके अंदर ये कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये लूप में इसको घुमा रहा है और ये कब तक घुमाएगा, जब तक आई 5 से कम रहेगा। ठीक है। यानी कि ये कुछ ऐसे चलेगा, राइट। अगर आप इसको ऐसे देखोगे सिंपल सा, तो अगर मैं इसको सिर्फ कॉपी करूं, इसको थोड़ा डील करना जरूरी है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। मुझे पता है आपको लूप पता है, लेकिन यहाँ पे डील करना जरूरी है ताकि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पाए। यहाँ पर देखिए इसका प्रोसेस कैसे होता है, जैसे आप जानते हैं पहले क्या रहेगा, वेर आई क्या रहेगा, 0 रहेगा, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, कंडीशन चेक होती है, आई लेस देन 5, राइट। इस केस में क्या रहेगा, हाँ, ट्रू, राइट। आई प्लस प्लस, यानी कि क्या हुआ, अब आई क्या हुई, 1 हो गई, राइट। ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब लास्ट में ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू जो है अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 4, राइट। ठीक है, लेट्स से 4 हुई आई की वैल्यू। अब क्या हुआ, यह चेक होगा आई लेस देन 5, राइट, क्वेश्चन मार्क, ये यस, राइट, ट्रू, आगे बढ़ेगा। अब आई प्लस प्लस हुई, राइट। अब आई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 5, राइट। आई 5 हो गई। अब नेक्स्ट सिचुएशन में जाएगा जहाँ की आपको पता है ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अब आई क्या है, आई है 5, राइट। और यहाँ पे हम बता रहे हैं आई क्या है। ठीक है, आई 5 है और फिर यहाँ पे क्या चेक हो रही है, आई लेस देन 5, राइट। 5 से कम है, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, राइट, राइट। अब क्या होगा, ये फॉल्स होगा और उसके बाद यहाँ पर ये चीज रुक जाएगी, राइट। आपकी लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि आप बोल सकते हो आपकी जो लूप है कंप्लीट हो गई। अब आपकी कोड से बाहर निकल जाएगी। अब आई का जो लास्ट वैल्यू क्या था, 5, जब कंडीशन, आई का वैल्यू क्या था लास्ट जब कंडीशन फेल हुई, 5 थी, राइट। अब क्या होगा, अब इसे देखिए, अगर मैं इस कोड को यहाँ पे उठाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर, लेट्स से यहाँ पे ना बॉडी के अंदर मैं लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पे मैंने बंद किया ये, ठीक है। अब ये कोड क्या करेगा, अगर मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं लूप चलेगी आई 0 से लेकर आई 4 तक, राइट। यहाँ पे क्या एक बटन क्रिएट होगी, जो डॉक्यूमेंट ये जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स है जो कि एक बटन एलिमेंट क्रिएट करेगा, बटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, आई मीन टू से उस ऑब्जेक्ट में एक मेथड है अपेंड चाइल्ड, वो क्या करेगा, एक टेक्स्ट नोड ऐड करेगा, राइट, यहाँ पर। और फिर उसमें क्या, यानी कि टेक्स्ट नोट करेगा जिसमें वो क्या लिखेगा, बटन प्लस आई, राइट, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी आई तक जाएगी। अब यहाँ पे क्या एक बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर कॉल हो रही है, यानी कि उसी बटन पे हम क्लिक लिस्नर अटैच कर रहे हैं और हम उसमें कंसोल लॉग कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या करें, बॉडी में उस बटन को ऐड कर दे रहे हैं, राइट। पहले बटन क्रिएट हुआ, बटन पे हमने क्या किया, टेक्स्ट टेक्स्ट ऐड किया जिसमें बटन प्लस आई रहेगी, यानी कि जो भी है, राइट। बट यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 2 3 4, राइट। अब ये कॉल होगी, राइट, तो ये कॉल होगी तो हर एक बटन पे क्या होगा, क्लिक लिसनर अटैच हो जाएगा, यानी हम उसमें जब क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगी और ये चीज बटन में अटैच हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेम हुआ है, राइट। पहले बटन बनी इतनी,
राइट, ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, 1 2 3 4 5, सो 5 बार बना, राइट। यहाँ पर क्योंकि ये किससे शुरू है, 4 से शुरू है, राइट। सो 0 कैसे रखेंगे, 0 1 2 3 4, राइट, तो 5 बार बना, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि 0 से शुरू है, इसीलिए क्योंकि ये 0 से शुरू है तो ये कितने बार बना, 5 बार बना, राइट। सो लूप शुरू हुई 0 1 2 3 4, और 4 के बाद आगे ये लूप ब्रेक होगी, कंप्लीट होगी, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब हमें आउटपुट गेस करना है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो लेट्स से मैं बटन 0 पे क्लिक करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा। मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बटन 0 पे क्लिक करूँ तो आउटपुट मुझे मिल रही है 5, इस पे भी सेम मिल रही है, इसमें भी सेम मिल रही है, इसमें भी सेम। सो मुझे सब पे 5 मिल रही है, यानी कि मैंने 5 बार क्लिक किया और 5 बार आउटपुट आया, ठीक है। ये ऐसा किस लिए हो रहा है, बहुत लोगों को पता है। यहाँ पे देखिए, अगर सिंपल इसको देखिए ऐसा किस लिए हो रहा है, तो पहले हम लूप को देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, ये हिट किया। अब मैं आई को प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, 5, राइट। यानी कि आई में जो वैल्यू रहेगी वो क्या है, 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेथड है अपना यहाँ पे, ये जब भी क्लिक होता है ये आई को कॉल करता है। और अभी आई कहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ विंडो, ठीक है, और फिर मैं इसको क्लिक करूँ, आप देखोगे विंडो में मैं नीचे जाऊँगा, और अगर मैं आई वाले रेंज में देखूँ जहाँ से आई शुरू होती है, यहाँ देखो विंडो ऑब्जेक्ट पे आई अवेलेबल है, यानी कि आई कहाँ पे है, ग्लोबल, राइट। आई का स्कोप क्या है, ग्लोबल। इसीलिए जब ये, और ये एड इवेंट लिसनर क्या करता है, असिंक्रोनस है, राइट। ये कॉल बैक यूज करता है, यानी कि जब आप क्लिक करोगे और उसके बाद ये कॉल करता है। जब ये कॉल करता है तो चेक करता है आई की वैल्यू क्या है, तो उसको क्या मिलती है, आई की वैल्यू 5 मिलता है, राइट, 5 मिलता है। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जिस बटन पे क्लिक करें, लेट्स से ऐसा गलत होगा, राइट। आपने 5 बटन क्रिएट किया और आपको कुछ, लेट्स से आपको देखना है, आपको हर एक बटन पे एक एक्टिविटी अटैच करनी है, तो ऐसे तो रॉन्ग हो जाएगा, हर एक बटन का 5 आएगा। तो लेट्स से आप चाहते हो बटन 1 पे क्लिक हो तो बटन 1 आए। बट इस केस में क्या हो रही है, आपको जो वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पे वो ग्लोबल स्कोप में है, यानी कि ये विंडो डॉट आई पे अवेलेबल है, जिसके कारण 5 आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये ग्लोबल ना हो, मतलब ये इसकी आई की जो वैल्यू है हर एक बटन के साथ अपनी हो। यहाँ पे सब पे 5 5 आ रहा है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों काम कर रहा है, जिनको नहीं पता वो ऑलरेडी है मेरे पास, हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया उस पे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट इन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वीडियो है जिसपे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि ये क्या क्यों काम करता है। सो मेनली अगर शॉर्टकट में बात करें तो ये किसके लिए, ये यहाँ पे क्या हो रही है, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, यहाँ पे है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। उसके बाद क्या है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसकी कॉन्सेप्ट है, और उसके साथ क्या, स्कोप की कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये दोनों सेम है, अगर मैं बात करूँ, ये दोनों सेम है। इसी को वेरिएबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वेरिएबल ऑब्जेक्ट और एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब जावास्क्रिप्ट रन होती है तो जो भी डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट इन द सेंस कि जो भी वेर से शुरू है, वो क्या होता है, वो जब कंपाइलिंग फेज में होती है, यानी कि जब इसको रीड कर रहा होता है प्रोग्राम, तब वहाँ पे जो भी वेर है वहाँ पे आई इक्वल टू अनडिफाइन लिख देती है, राइट। सो जो भी है वेर, वेर से जो भी डिक्लेयर है उसका आई का वैल्यू क्या कर देता है, अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। उसके बाद जब इसको सेकेंड फेज में आता, यानी कि पहला फेज था क्रिएशन फेज, अब आ रही है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, ये जो चीज़ें रन होगी, जब ये रन होगी तो उस वक्त क्या करता है, यानी कि जब जावास्क्रिप्ट इसको जेएस इंजन जब इसको एग्जीक्यूट करता है, तब जो वेर इक्वल आई इक्वल टू अनडिफाइंड था उसको वो वैल्यू फीड कर देता है, जो भी यहाँ पे दी गई है। तो इस केस में क्या हुआ, जो आखिरी वैल्यू, और अब देखो यहाँ पे 5 बार आएगी, राइट। सो 0 से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4, राइट। सो 5 बार जब भी आए, यहाँ पे आई पहले हर बार आई आ रही है तो जावास्क्रिप्ट चेक करेगा क्या वेर आई है उसके पास। अगर आई की वैल्यू है तो उसको नया नहीं क्रिएट करेगा,
वो उसमें उसको अपडेट करते जाएगा। तो फाइनली जो उसके पास एक्टिवेशन या वेरिएबल ऑब्जेक्ट में आई की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? 5 होगी, राइट? और वही 5 यहाँ पे यूज होता है, ठीक है? अब जब क्लिक करते हो तो आपको पता है, और उस एक्चुअली अपनी फंक्शन, ये जो कोड कहाँ रन हो रहा है अपना, ये हो रहा है ग्लोबल, राइट? ये हो रहा है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, राइट? सो इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है? ग्लोबल। दूसरा क्या होता है? फंक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर यहाँ पर जो है, जब भी आप क्लिक करोगे बटन को तो 5 क्लिक करता है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? यहाँ पे हमने देखा, राइट, कि जो आई की वैल्यू है क्या रह जाती है लास्ट में? 5 रह जाती है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है? उसी आई की वैल्यू को अपडेट करते रहता है, ठीक है? और यहाँ पे ऑलरेडी ग्लोबल स्कोप में एक वेरिएबल आई है, तो जितने बार आप दोगे उतने बार वो अपडेट कर देगा। तो इसलिए हमें पता चला कि आई की वैल्यू हमें 5 क्यों मिल रही है इवन दो लूप खत्म हो गई, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बाद जब 4 था, राइट, कंडीशन ट्रू हुई और आई प्लस प्लस हुआ, हमने जहाँ से देखा यहाँ पे, राइट? उसके बाद जब 4 के बाद क्या हुआ? आई 5 हो गई थी प्लस प्लस होने के बाद, राइट? आई प्लस प्लस होने के बाद क्या हुई थी? 5 हो गई थी। उस केस में क्या हुआ? ये कंडीशन फॉल्स हुई, लेकिन आई की वैल्यू क्या रहेगी? 5 रहेगी। इसीलिए यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, हर एक पे सेम वैल्यू आ रही है जिस पे भी मैं क्लिक करूँ। अब इसको हैंडल करने का क्या तरीका है? हमारे पास एक डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है? वो डिज़ाइन पैटर्न का नाम क्या है? IIFE, राइट? इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली इसको बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट? इसको लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन, ये बेसिकली एक डिज़ाइन पैटर्न है। इसको लिखते कैसे हैं? पहला तरीका है, आपको एक ग्रुपिंग वाली पैरेंथेसिस चाहिए और आप लिखते हो फंक्शन। ये एनोनिमस फंक्शन पास करते हो, इसका कोई नाम नहीं होता और ये फंक्शन हो गया आपको। उसके बाद आप ये बाहर पैरेंथेसिस कॉल करते हो जिससे कि ये रन हो जाती है, राइट? इसका तरीका क्या है? सिंपली आप ब्रैकेट लिख के एक और आप पैरेंथेसिस, सॉरी, एक पैरेंथेसिस दो पैरेंथेसिस, इसमें आपका क्या रहेगा? फंक्शन, ठीक है? और ये उसको कॉल करने के लिए। इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या है? आप नॉर्मली कैसे लिखोगे? सेम ऐसे लिखोगे, यही रहेगी। यहाँ पे अगर लेट्स से मॉडर्न लैंग्वेज में लिखना, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है, तो आप ऐसे यूज़ करोगे ES6, राइट? ये तरीका। सो बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न है। इसका मेन फीचर क्या है? ये क्या करता है? जहाँ पे कॉल करता है, ठीक है? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, राइट? लेक्सिकल स्कोप मतलब क्या हुआ कि अगर सो इस केस में इसकी स्कोपिंग क्या है? ग्लोबल, राइट? और इसका लेक्सिकल स्कोपिंग क्या है? लेक्सिकल स्कोपिंग वेर आई की क्या रहेगी? जहाँ पे डिफाइन है। एक कहाँ पे डिफाइन है? ये डिफाइन है ग्लोबल, राइट? यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में। सो ये जहाँ पे डिफाइन है, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, वहाँ पे इसकी उसकी उसकी लेक्सिकल स्कोप कैरी करता है। इस केस में क्या होगा अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या करता है बेसिकली? ये बेसिकली अपने साथ लेक्सिकल स्कोपिंग एनक्लोज कर लेता है, यानी कि पैक कर लेता है, ठीक है? पैक कर लेते हैं इन द सेंस कि क्या? अगर आई की वैल्यू 8 हुई, राइट? और यहाँ पे आप आई पास कर रहे हो क्योंकि ये कॉल करने का तरीका है, राइट, फंक्शन को, और यहाँ पे आप पैरेंथेसिस पास कर सकते हो, राइट? सो ये कॉल करने का तरीका है और वहाँ पे आप पैरेंथेसिस पास करके उसको एक्सेस कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पे आई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आप लिखोगे वैल्यू ऑफ आई, ठीक है? अगर आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगी देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे, और क्योंकि ये इमीडिएटली इन्वोक्ड है तो तुरंत रन कर जाएगी, राइट? सो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ और वेर आई दूँ, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैंने इसको लूप में चलाता हूँ, सेम लूप यूज़ करता हूँ, ठीक है? फॉर लूप। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वेर यहाँ से यूज़ करता हूँ, जो आई है यहाँ पे यूज़ होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करा तो आपने क्या देखा? इस बार आई की जो वैल्यू है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, आप क्या देख रहे हो? अब मैंने अगर इसको रन करा तो जो आई की वैल्यू है सही सही प्रिंट हुई, राइट? 0 1 2 3 4, राइट? इसका मतलब हमने जो बात करा कि ये जो IIFE है, राइट? सो जो IIFE है वो क्या करता है?
ये अपने साथ जहाँ पे कॉल हुआ, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, उसकी स्कोप कैरी करता है, ठीक है? मतलब कि उसकी स्कोप क्या है, उसकी रेंज, वेरिएबल की रेंज। लेट्स से जब आई 0 था, ठीक है? तो आई 0 इसके अंदर गया और इसकी स्कोप क्या हो गई, यहाँ पे आई 0। अब अगली बार जब आई 1 भी होगा, तो इस यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि इसने उसका स्कोप इनक्लोज़ कर लिया, यानी पैक कर लिया, अपने साथ टाइटली पैक कर लिया। यानी कि अब आई की वैल्यू वही रहेगी, इवन दो आई की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे आई अपना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल वेरिएबल, राइट? फिर भी यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। वही चीज़ हुआ 1 2 3 4 के साथ, राइट? सो जितनी बार आई आई, सेम ये उसने अपना जो आई की वैल्यू है स्टोर रखा, ठीक है? इससे एक ये फ़ायदा, एक्चुअली आईआईएफए का फ़ायदा क्या होता है, ये आपको एक तरह से प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, और मोस्टली आप यहाँ पे जो सेम वेरिएबल जो यूज़ करा आपने बाहर, वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो बिना उसको ओवरराइड किए हुए। और जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसका वैल्यू, जो आई की वैल्यू है, वो खत्म हो जाएगी। लेट्स से अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो सिंपल, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल ऐसे लिखा आपने, फंक्शन, ठीक है, टेस्ट, सॉरी यहाँ पे नाम नहीं देंगे, ये राइट। यहाँ पे आपने लेट्स से वेरिएबल मेरा है नेम करके, राइट? इसका नाम रोहित है, ठीक है? अभी कैसा है, आप यहाँ पर जो है नेम वेर नेम इक्वल टू मोहित यूज कर सकते हो, ठीक है? ये इजिली यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है, अगर मैं लॉक करूँ, नेम क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसने क्या बोला, रोहित इज नॉट अ फंक्शन, राइट? यहाँ पर, यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या करा, यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन देना था, ठीक है? अब मैं वापस रीरन करता हूँ इसको। अब यहाँ पे आप मुझे देख रहे हो, मेरा नेम क्या आया, रोहित आई, राइट? यानी कि ये इसकी प्राइवेट वेरिएबल हो गई। अब जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म होगा, इसका काम, ये नेम हट जाएगा। यानी कि एक तो आपसे इससे फायदा क्या हुआ, आपका जो मेमोरी का गार्बेज कलेक्टर है, उसको आपने हेल्प कर दी, आपने खुद से उसको बोला कि इसका काम हुआ, जावास्क्रिप्ट इसको हटा देगा, राइट? यानी कि एक तो आप मेमोरी बचा रहे हो, यहाँ पे आपके प्रोग्राम में जो स्पेस ऑक्यूपाई होगी वो कम हो जाएगी, राइट? क्योंकि जैसे ही उसका काम खत्म होता है वेरिएबल का, वो स्पेस वहां से क्लियर कर देता है। और फिर इससे फायदा क्या हुआ, आपका जो नेम है वो यहाँ पे रह गया, ठीक है? सो एक चीज ये फायदा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो इसका तरीका क्या हुआ, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखूंगा, ये एक फंक्शन है, राइट, जहाँ पे कंसोल लॉग आई कर रहे हैं। अगर मैं इसको आई आई एफ ई से रैप कर दूं तो क्या होगा, लेट्स से मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है सिंपली मैं इस पे क्या करूँगा, एक, जैसे ये फंक्शन वैसी रहेगी, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, सिंपली इसके आगे पैरेंथेसिस लगा देनी है और इसके एंड में लगा देनी है जहाँ ये खत्म हो रहा है, ठीक है? और इस पे मुझे क्या पास कर देना है, जो बाहर से पैरामीटर आ रही है आई, ठीक है? इससे क्या होगा, आपने जैसे देखा लूप के साथ हुआ, फॉर लूप के साथ, राइट? आपने देखा यहाँ पे जो है, अगर मैं आपको वापस फॉर लूप का दिखाऊं, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जो भी आई की वैल्यू आ रही है, इसके साथ इनक्लोज्ड हो जा रही है, राइट? इसका जो स्कोप है आई की, यानी कि चेंज होने के बाद भी इसकी जो स्कोप रह रही है वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि इसको जो आई का इंस्टेंस मिल गया वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, जल्दी से, फंक्शन आई लिया हमने, कंसोल आई, ठीक है? हमने क्या किया, इसको रैप कर दिया, अगर आप देखोगे तो, राइट? यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। अब क्या होगा, जब भी जितने बार भी बटन का एड इवेंट लिस्टनर अटैच होगा, आई की वैल्यू वही रहेगी जो उस वक्त थी, राइट? जब आई की वैल्यू जीरो थी तो जीरो इसके अंदर जाएगी और वही रहेगी, चेंज नहीं होगा, ठीक है? इसको एक बार रन करके देख लेते, सेव करके। अगर मैं वापस जाऊंगा, ठीक है, और अगर मैं वापस जाऊंगा और मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, अभी यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अब वापस आया और मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है, क्यों? लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रही है, 0 1 2 3 4। बेसिकली ये क्या हुआ, ये तुरंत एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है? और एड इवेंट लिसनर को क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, राइट? अब हमने यहाँ पे फंक्शन खुद से एग्जीक्यूट कर दिया,
लेकिन एड इवेंट लिस्टनर क्या बोलता है कि तुम मुझे फंक्शन तो मैं खुद से रन करूंगा, तुम एग्जीक्यूट मत करो, जैसा कि हम यहाँ कर रहे थे। हम यहाँ पे खुद से इसको कॉल नहीं कर रहे थे, राइट? हमने डेफिनेशन दी, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न में एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, यानी कि फंक्शन रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि कुल मिला के क्या होगा, यही उसका मतलब है कि कुल मिला के हम यही काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, रिटर्न, हमने किया फंक्शन, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको मूव कर देते हैं कंसोल लॉग, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया। हमने यहाँ पे सेम फंक्शन यूज करा, IIFE यूज करा। हमने यहाँ पे एक तरह से क्या करा, एक तरह से जो स्कोप है इसकी लेक्स आई की, उसको इसमें हमने पैक कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये फंक्शन हमने रिटर्न कर दिया। जब ये रिटर्न होगी बेसिकली, ये जब कॉल होगी तो बेसिकली क्या होगा, ये रिटर्न होगा। जब रिटर्न होगा तो इन द सेंस ये कैसे होगा, स्काउट, ये कुछ ऐसे होगा, राइट? जैसा कि हम यहाँ पे लिखे ऑलरेडी, राइट? ये ऐसी दिखेगी। इसको ही हमने कैसा लिखा, इसी को हम रिटर्न कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं जो कि एड इवेंट लिस्टनर कॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे हेल्प क्या हुआ कि आई की जो वैल्यू है इसके साथ इनक्लोज्ड होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अगर हम अब क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ठीक है, अभी भी 5 आ रही है यहाँ पे, जो भी क्लिक कर रहे हो आप यहाँ पे। इसका रीजन क्या है यहाँ पर, इसका रीज़न क्या है यहाँ पर, हमने पैरामीटर पास तो किया लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। अब जो ये और इससे पहले कौन सा यूज़ कर रहा था, जब ये एट द एंड जो हम जो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एट द एंड यही रिटर्न कर रहा है, राइट? जो यहाँ पे लिखा है ये फंक्शन, और ये फंक्शन फिर से रन हो रही थी, और आई कौन सा एक्सेस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई आई नहीं है, राइट? जब करंट स्कोप में अगर कोई वैल्यू नहीं मिलता तो क्या करता है, कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज़, वो बाहर सर्च करता है, राइट? ग्लोबल स्कोप में। तो बेसिकली आप करंट स्कोप में चेक करते हो, अगर उसमें नहीं मिला तो फिर ग्लोबल स्कोप में जाते हो। इसने वैसे ही किया, इसलिए हमने क्या बोला कि तुम आई ये यूज़ कर लो जो हम बाहर से पास कर रहे हैं। अब इसे आई मिल गई, अब मैं क्या करूँगा, 1 2 जो भी क्लिक करूँगा वही प्रिंट कर रही है। सो बेसिकली ये काम बन गया, ठीक है। ये पहला तरीका था। अल्टरनेट वे क्या है, मैं इसको कॉपी किया, थोड़ा सा चेंज करूँगा, यही रहेगी, ठीक है। कॉपी किया और मैं यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ, मतलब मैंने क्या किया, एक फंक्शन को इनक्लोज कर रहा हूँ, राइट? उसकी स्कोपिंग। अब मैं ऐसे ना करके मैं क्या करूँगा, इसको कंप्लीटली वैसे ही कॉल करूँगा, यानी कि ये मैं हटा देता हूँ। ये जो है कि अब पुराने जैसे कर देता हूँ, जैसे पहले क्वेश्चन में था, ठीक है। सो ये हट गई और ये हट गई, यहाँ पे खत्म हो, यहाँ पे। अब इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, अब आप देखोगे ये सही हो गया, राइट? ये फंक्शन, ये क्लिक, ये यहाँ पे बंद हो रही है, एक एक्स्ट्रा था, अब सही हो गया, ठीक है। यही चीज़ सेम मैंने लिख दिया जो यहाँ पे था, आप देख रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा, IIFE वाली डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर, ठीक है, ये क्या करेगा, फंक्शन होल्ड करता है, राइट? अब इसके अंदर मैं ये लिख दूँगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे सेम होगा वही। यहाँ पे जो, यहाँ से भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी उस वक़्त की आई की वैल्यू आएगी उसको पैक कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पास करेंगे पैरेंथेसिस में, यहाँ पे एक्सेस करेंगे, राइट? तो ये वही चीज़ हो गई जो हम वहाँ कर रहे थे। मतलब एक उसका अल्टरनेट तरीका है। अगर हम इसको चेक करेंगे, इंस्टेड ऑफ हमने इसको नहीं स्कोप किया, हमने कंप्लीट एड इवेंट लिस्टनर को कर दिया। यानी कि जब एड इवेंट लिस्टनर कॉल होगी तो क्या होगी, देखिए एग्जैक्टली वैसी। यानी कि पूरा अभी उस समय सिर्फ फंक्शन उस स्कोप का यूज़ कर रहा था। अभी हमने पूरा कंप्लीट इवेंट लिस्टनर को हमने इंक्लूड कर दिया, राइट? IIFE में विथ जो भी आई की लेक्सिकल स्कोपिंग रेंज थी, यानी कि जो भी आई की वैल्यू थी उस वक्त की। अब इसके अंदर कहीं भी अगर आप मैं प्रिंट करूं, ठीक है, आई, अगर मैं करूं दिस इज आई, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, आप ये देखो, I 0 1 2 3 4, राइट? यानी कि इवन तो हमने कुछ कॉल नहीं करा, अभी ये क्लिक नहीं हुई, लेकिन इसकी स्कोपिंग शुरू हो गई। यानी कि इसने क्या किया उस वक्त का, लेट्स से मैं आपसे मिला शनिवार को, ठीक है, तो उस वक्त कैसा है कि आप क्या कर रहे थे, आप लेट्स से कि पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या उस वक्त आपका स्टेट सेव कर लिया, क्या पढ़ रहे हो। मैं आपसे दोबारा दोबारा मिला, तो आप क्या कर रहे हो, लेट्स से आप घूमने गए, तो मैंने उसका स्टेट सेव किया, ठीक है।
अब मुझे कोई प्रिंट करेगा तो मैं क्या करूँगा, पहले आप पढ़ रहे थे फिर घूमने गए, ठीक है? इवन दो मैंने वहाँ पे सेम किया, यहाँ पे सेम किया मैंने आपसे मिला, मैंने आपका जो उस वक़्त का वैल्यू थी यानी कि स्टेट थी मैंने सेव कर ली। यानी कि उस जो भी मतलब आपकी जहाँ पे आप थे उस वक़्त का आपका स्टेट मैंने ले लिया, राइट? यहाँ पे भी सेम यहाँ पे यही हो रहा है। अब ये दूसरा तरीका है, ठीक है? तीसरा तरीका क्या हो सकता है बेसिकली यहाँ पर सेम कॉपी करूँगा मैं, कमेंट आउट। यहाँ पर इसी चीज़ को मैं एक चीज़ बस करूँगा, यहाँ तक सब चीज़ सेम रहेगा, ठीक है? इसको मैं कंप्लीट एक फंक्शन स्कोप में मूव कर दूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये अपना क्या 0 से 4 यानी कि 0 से 4 चाहिए, राइट? मैं इसको क्या करता हूँ, एक अरे बना देता हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया, अरे बनाया 0 1 2 3 4, राइट? ठीक है? अब मैंने यहाँ क्या किया, डॉट फॉर ईच, राइट? अब ये क्या यूज़ करता है, कॉल बैक फंक्शन। यानी कि अब ये फंक्शन यूज़ कर यानी कि इसकी अपनी स्कोप रहेगी। अब इसका स्कोप क्या, ग्लोबल नहीं होगा, ठीक है? हर बार एक नई फंक्शन बनेगी और उसकी अपनी स्कोप रहेगी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने को दो चीज़ आएगी, वैल्यू और इंडेक्स, ठीक है? अब यहाँ पे आई मिल गई। अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ इसकी अपनी स्कोप है, यानी कि उस वक्त जो वैल्यू और आई मिली रहेगी वही होल्ड करेगी। जैसे कि मैं अगर प्रिंट करूँ तो यहाँ पे सेम आएगा, राइट? अगर आप देखोगे जैसा ऊपर हो रहा था, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या होगा, ये देखो सेम आई 0 0 दिस इज 1, राइट? दिस इज आई ऊपर की आ रही है आई गेस ये वाली, ठीक है? अभी यहाँ पे ये सेम हो रही है और मैं क्या करता हूँ, इसको प्रीवियस जैसे कर देता हूँ, यानी कि ये मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको नॉर्मल फंक कर देता हूँ जैसा मेरा पहले था, ठीक है? सो ये बंद हुआ यहाँ पे, ये बंद हुआ यहाँ पे और यहाँ पे एरे, ठीक है? सो हमने क्या किया, सेम वैसे ही कर दिया। सो हमने सेम चीज़ उठाया और फिर हमने इसको क्या किया, फॉर ईच लूप में कॉल करा। फॉर ईच लूप में क्या होगा, इसको एक नई स्कोपिंग मिलेगी और ये वैसे ही कॉल होगा। अभी मैं अगर देखता हूँ तो सेम कॉल हो रही है, 0 0 दिस इज आई 0 1 सेम, राइट? अब मैं किसी पे क्लिक करूँ, क्यों ये काम कर रही है, क्योंकि अब ये जो हर एक की अपनी फंक्शन है, राइट? यानी कि अब उस वक़्त जो भी फ़ंक्शन में पास किया गया था, वहाँ पे सेव हो गई है उसकी स्टेट। यानी कि जहाँ पे फ़ंक्शन डेफ़िनेशन है, फ़ंक्शन की डेफ़िनेशन कहाँ है? यहाँ पे। अब आई की वैल्यू जो आई वैल्यू की, वही डेफ़िनेशन वही क्या रहेगी उसकी जो लेक्सिकल स्कोपिंग यानी कि जो उसका रेंज था, लोकल स्कोप था, यानी कि जहाँ पे फ़ंक्शन रन हुई उसने उसका स्टेट ले लिया और वो स्टेट प्रिज़र्व करा। क्यों? क्योंकि ये फ़ंक्शन उतने बार रन हुआ और फ़ंक्शन लेवल पे क्या होती है, बाहर ओवरराइट नहीं होती। लेट्स से अगर आपका वेर ए है, राइट? वेर ए इक्वल टू 9 है, राइट? और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन टी और मैं क्या करता हूँ, टी वेर टी इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 9 9, ठीक है? अब यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ। सो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, एंटर हिट करता हूँ। अगर मैं ए प्रिंट करता हूँ तो क्या आता है, 9। अगर मैं टी को कॉल करूँ तो क्या आएगी, 99। क्यों? क्योंकि इसकी स्कोप अलग है, राइट? सेम वेरिएबल है लेकिन इसकी स्कोप अलग है, इसको जो दोगे वही होल्ड करेगा। ये बाहर से, इससे बाहर से मतलब नहीं है, अगर अंदर नहीं हो वेरिएबल तो बाहर से ये मतलब रखेगा, लेकिन अगर खुद इसके पास है तो वही रखेगा। यहाँ पे सेम केस में हो रही है, राइट? सो यहाँ पे इसलिए काम कर रहा। अब इसका अल्टरनेट वे और क्या है, इसका अल्टरनेट वे ये है, आपको पता है ES6 जो आया है वहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, लेट कॉन्स्ट, राइट? अब ये किस पे काम करता है, ये ब्लॉक लेवल पे काम करता है, यानी कि आप जो आई लिख रहे हो बाहर, ठीक है? लेट्स से 0 लिखा और आप इसके अंदर अगर आई लिख रहे हो 9, सो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है? लेट्स से आपने लेट या आपने इसको वेर लिखा, राइट? वेर आई और यहाँ पे आपने लेट आई लिखा। अब ये सेम नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सेम सेम यहाँ पे हम करने वाले हैं। ये देखिए सेम मैंने क्या करा, वही फंक्शन कॉपी करूंगा, इसको अनकमेंट करूंगा, सिंपल सा चेंज। ये 6 में उन्होंने इसलिए लाया, इसको मैं अनकमेंट करूंगा और मुझे क्या चेंज करना है, अगर मैं लेट यूज करता हूँ तो तो लेट के साथ क्या होती है, इसकी स्कोप जो है जैसा आई एफ ई के साथ होता है यहाँ पे वही हो जाता है। ब्लॉक लेवल में इसकी जो स्कोप है वही रह जाती है, यानी कि आई की वैल्यू वही रह जाएगी, ठीक है?
अब इस केस में मुझे क्या करना है, सिर्फ रन करना है i 0 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लेट और कॉन्स्ट यूज करते हो और ये ब्रैकेट मिलता है, तो उसकी जो स्कोपिंग होती है उसके हिसाब से काम करती है। सो इस ये ब्रेसेस के अंदर इसका जो उस वक्त आई का वैल्यू था वही रहेगा, ठीक है, ओवरराइट नहीं होती। और इस केस में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हर बार मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ दिस इज आई, राइट। अब मैं यहाँ पे आई प्रिंट करूंगा, आप देखोगे कि मुझे अलग अलग मिलेगी आई 0 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि जैसे इसको ब्रैकेट मिलता है और आप लेट आई यूज कर रहे हो तो इसकी स्कोप क्या हो जाती है, ब्लॉक लेवल, ठीक है। सो ये था ब्लॉक लेवल, अगर हम जो भी ऊपर यूज कर रहे थे था वो फंक्शन लेवल, ठीक है। और ये था IFE जो कि अल्टरनेट वे था आपको, अगर आपको उसका जो भी स्टेट है यानी कि जो भी आसपास की वेरिएबल उसका आपको अगर स्कोप मेंटेन करना है तो। सो ऊपर सेम था, यहाँ पे अल्टरनेट वे ये है। सो ये तरीका था जिसको आप तरीके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो बेसिकली लेट और लेट कॉन्स्ट और वेर में क्या अंतर है, वेर जो है होस्टिंग हो जाती है, ठीक है, और लेट और आई नहीं होती। इस केस में कैसा है कि आपको यहाँ पर एक सबसे अच्छा फायदा क्या मिलता है, आप फंक्शन लेवल पे, ठीक है, आप आई यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आई यूज करूँ तो ये अनडिफाइन आएगा, ठीक है, इवन दो आपने कहीं पे नहीं लिखा। अब वेर आई इक्वल टू आई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही आप अगर लेट करोगे तो ये आपको अलाउ नहीं करता कॉन्स्ट। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो भी होस्टिंग होती है ना, होस्टिंग वो वेर डेफिनेशन के साथ होती है, जो भी आप वेर से डिक्लेयर करते हो। सो बेसिकली वो क्या करता है, जब भी वेर मिलता है तो जैसे ही इसने पढ़ा और यहाँ पे आपने यहाँ लिखा वेर, ठीक है, ये क्या करेगा, जब ये कोड रन करेगा तो क्या करेगा, ओके वेर आई, तो इसने क्या लिख दिया, अनडिफाइंड। ये कब होता है, ये होता है आपका क्रिएशन फेज में, जो कि आपको जावास्क्रिप्ट इन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वीडियो में मिल जाएगा, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एग्जीक्यूशन फेज, उसमें क्या करेगा, आई इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो करता है, राइट। तो जब क्रिएशन फेज चलती है, ठीक है, उस वक्त आई क्या रहता है, सेट अनडिफाइंड। तो वही जब एग्जीक्यूशन फेज चालू होती है, तो जब ये एग्जीक्यूट होता है, जब ये रन होता है, तो आई क्या आती है, अनडिफाइंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वेर आई इक्वल टू 0 अपडेट होती है, ठीक है, इसीलिए आपको ऐसा मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मन करे तो शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।